जोहार झारखंड। आज का वीडियो झारखंड के ऐसे महान व्यक्तित्व पर है जिसने झारखंड का मान भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहचान दिलाया। इंडस्ट्री जगत में इस व्यक्तित्व को शायद कोई ऐसा होगा जो इन्हें नहीं जानता हो। आपने भी इस व्यक्तित्व को, इस हस्ती को गेस कर लिए होंगे वीडियो के स्क्रीन में लगे पिक्चर को देख करके। तो आज हम बात करेंगे टाटा के संस्थापक जमशेदजी नौसरवान जी टाटा के बारे में। आज की इस केस स्टडी में हम इनके जीवन परिचय के साथ साथ कैसे इन्होंने टाटा ग्रुप को इतने बड़े मुकाम तक लाने की और कैसे इन्होंने होटल ताज जैसे सबसे शानदार होटल के रूप में स्थापित कर विश्व में भारत की गरिमा को बढ़ाया। इनके व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इनके कैरेक्टर के बारे में। इनका पूरा नाम जमशेदजी नौसरवान जी टाटा है। कहीं कहीं आपको नौसरवान जी टाटा भी मिलेंगे। इनका जन्मभूमि था 3 मार्च 1839 ईस्वी को नवशेरी कस्बा गुजरात में, और इसकी मृत्यु हुई थी 19 मई 1904 ईस्वी को आपका जर्मनी में। इनका माता का नाम था जीवनबाई और पिता का नाम था नौसरवान जी टाटा, और इनके पत्नी का नाम था हीराबाई दब्बू। इनका जो कर्मभूमि था वह मुंबई महाराष्ट्र, और कर्म क्षेत्र उद्योगपति थे और ये 2 लैंग्वेज जानते थे, हिंदी और अंग्रेजी। और इनकी शिक्षा ग्रेजुएशन तक हुई थी। इनके विद्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है एल्फिल्स्टन कॉलेज। प्रसिद्ध इसलिए थे क्योंकि मुंबई में जो ताज होटल है उसका निर्माण करवाया था, और इन्होंने विशेष योगदान भी दिया था। जैसे जमशेद जी ने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा ने बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, और राष्ट्र को महाशक्ति बनाने का योगदान भी और मार्गदर्शन भी दिखाया था। इनका जो नागरिकता है वो भारतीय था, इंडियन था। और जमशेदजी टाटा वर्तमान में भारत के विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने यानी टाटा समूह के संस्थापक हैं। व्यावसायिक जीवन की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने कैसे की, चलिए उसके बारे में समझते हैं। जमशेदजी टाटा ने वर्ष 1868 ईस्वी में, उस समय उनका उम्र 29 वर्ष की उम्र थी, उन्होंने 21,000 रुपये के साथ एक निजी फर्म प्रारंभ की थी। वे कई बार मैनचेस्टर जा चुके थे, और इसी दौरान जाने आने के क्रम में उनका मन में एक कपड़ा मिल खोलने की विचार आया, और उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साझेदारी में उन्होंने एक पुरानी तेल मिल की फैक्ट्री खरीदी, और उस तेल मिल की फैक्ट्री को कपड़ा मिल में बदल दिया। ठीक उसके 2 साल बाद उन्होंने उस मिल को मुनाफा के तौर पर बेच दिए। उसके बाद जमशेद जी ने अपनी मिल उस प्रदेश में लगाने की सोची जहां कपास की पैदावार अच्छी होती थी। तो इसी कार्य के लिए उन्होंने नागपुर को चुना जो महाराष्ट्र में है, और वर्ष 1874 ईस्वी में उन्होंने अपने दोस्तों के समर्थन से 15 लाख रुपये की पूंजी से एक नई कंपनी की शुरुआत की, जिस कंपनी का नाम रखा उन्होंने सेंट्रल इंडिया शिपिंग बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद 1 जनवरी 1877 ईस्वी को मिल ने कार्य प्रारंभ करना शुरू किया, और बाद उस मिल को फिर नाम बदल के इम्प्रेस मिल कर दिया गया। उस जो पुराना मिल था उसका नाम फिर से बदल कर इम्प्रेस मिल रख दिया गया, और इस तरह से इनका मनोबल बढ़ते चला गया। चलिए समझते हैं होटल ताज का निर्माण के बारे में, जो कि मुंबई में है। क्या इसके पीछे रीज़न रहा जो जमशेदजी टाटा द्वारा बनवाया गया था। इसके रीज़न के बारे में भी समझते हैं, और क्यों ये मुंबई में ही बनाया इस ताज होटल को। तो चलिए समझते हैं। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल होटल सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में ख्याति प्राप्त है। ताजमहल होटल के निर्माण के पीछे एक रोचक कहानी छुपी हुई है। सिनेमा के जनक लुमायर भाइयों ने अपनी खोज के 6 महीने बाद अपनी पहली फिल्म का शो मुंबई में प्रदर्शित किया था। वैसे तो वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने मुंबई में ही शो करने की फैसला किया, और 7 जुलाई 1896 ईस्वी को उन्होंने मुंबई के तत्कालीन आलीशान वॉटसन होटल में अपनी 6 अलग अलग फिल्मों को आयोजित किए। और इस फिल्म के शो को देखने के लिए केवल ब्रिटिश को ही आमंत्रित किया गया था, क्योंकि उस होटल के बाहर में एक टिक्की लगी रहती थी जिस पर लिखा होता था कि भारत और कुत्ते होटल में नहीं आ सकते हैं।
ऐसा इसलिए लिखा हुआ होता था क्योंकि ब्रिटिश जो थे हम लोग के साथ बहुत ही भेदभाव संपूर्ण व्यवहार करते थे, घृणा करते थे रंग को लेके भी, इसलिए। और लोग चाहते थे कि इंडिया का आदमी विकसित ना करे, हमारे दबदबा में बने रहे, इसलिए वो लोग अपना पिक्चर को हम लोग को दिखाना नहीं चाहते थे। लेकिन टाटा समूह के जमशेदजी टाटा भी लुमायर भाइयों की फिल्म देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें वाटसन होटल में प्रवेश नहीं मिला क्योंकि रंग भेद और घृणा के कारण। और इसी घटना के 2 साल बाद ही वाटसन होटल की सारी शोभा धूलित कर दी और टाटा जी ने फैसला किया, उसके विरुद्ध में भी आवाज़ उठाया, लेकिन कोई ऐसा आवाज़ सुनने को नहीं था। और उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी एक ऐसा होटल बनाएंगे जिससे इस होटल का स्वभाव और बढ़ जाएगा और इस होटल को बर्बाद कर देंगे। और उसी गुस्सा को लेकर जमशेदजी टाटा ने एक ऐसे भव्य ताजमहल होटल का निर्माण करवाया, जो होटल 1903 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। तो जमशेद जी ने भी उसे ब्रिटिश को बदला लेने के लिए इस होटल का बाहर एक तीखी शब्द, जब जिस समय वो होटल बनने के बाद पूरा लाइटिंग के साथ उसको पूरा सजाया गया और ब्रिटिश को बदला लेने के लिए जमशेद जी ने भी एक गेट के बाहर में उसी तरह का एक शब्द लटका दिया जिसमें लिखा हुआ रहता था, ब्रिटिश और बिल्लियाँ अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि उसको बदला लेने के लिए इस तरह किया था। इस तरह वो लोग लिखा था ना कि भारतीय और कुत्ते होटल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उसी को बदला लेने के लिए ये भी लिखें और उससे बेहतर होटल बनाएं, तो ताज होटल के नाम से आज मुंबई में प्रसिद्ध है। और उसी को बदला लेने के लिए एक स्लोगन लिखा, एक नारा दिया, ब्रिटिश और बिल्लियाँ अंदर नहीं आ सकती हैं। तो इसके पीछे यही रीज़न है होटल ताज होटल बनाने के पीछे। जमशेदजी टाटा ने कई विदेश यात्रा भी किए थे। अपनी युवा अवस्था में जमशेदजी टाटा ने चीन, यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका जैसे देश में जाके यात्रा किए थे। उन्होंने अपनी इस यात्राओं को लाभ विदेशों में इस्पात कारखानों, कोयला खानों और अन्य किस्म के कारखानों का अध्ययन करने की दृष्टि से जाया करते थे। और इसी क्रम में जब वो फ्रांस गए थे तो उन्होंने रेशम के कीड़े पालने की विधि का अध्ययन किया, उसके बारे में स्टडी किए। और जब वे 1893 ईस्वी में जापान गए थे तो जापानियों को रेशम की खेती के बारे में प्रयोग करने के लिए आमंत्रित किया। ये जहाँ भी जाते थे उसके बारे में बेस्ट स्टडी करते थे, उसके बारे में पूरा जानने की कोशिश करते थे। स्टडी करने के बाद वो इसलिए स्टडी करते थे क्योंकि वो भी चाहते थे कि इस तरह का फैक्ट्री हमारे भारत में भी हो। और वो स्टडी करने के बाद वो एक मैसूर को चुना, जहाँ जलवायु को ख्याल रखते हुए मैसूर को चुना और रेशम उद्योग को फिर से वह मैसूर में जीवित कर दिया। और इसी तरह से उनका विदेश यात्रा का सफल होते चला गया। और अपने विदेश यात्रा के दौरान ही स्वामी विवेकानंद जी से एक बार टाटा जी को भेंट हुआ। जमशेदजी टाटा के साथ स्वामी विवेकानंद का प्रथम मुलाकात उस समय हुआ था जब वह एक साधारण सन्यासी के रूप में बिना किसी परिचय के अमेरिका में आयोजित शिकागो धर्म सभा में भाग लेने जा रहे थे। जापान के इयाकोमाहा से वह जिस जहाज़ से जा रहे थे उस जहाज़ में जमशेदजी टाटा भी बैठे हुए थे। और इसी क्रम में दोनों के बीच बातचीत हुई। बातचीत यह हुआ था कि स्वामी जी ने जमशेद जी से कहा कि क्यों तुम जापान से दिया सलाई खरीद कर अपने देश में बेचते हो और जापान को पैसा देते हो, इसमें लाभांश तो कोई खास होता नहीं है। इससे अच्छा तो यही होता कि अपने ही देश में दिया सलाई का कारखाना होता, इससे उन्हें लाभ भी काफ़ी होता और 10 लोगों का भरण पोषण भी होता और देश का रुपया देश में ही रह जाता। लेकिन जमशेद जी ने उनको विभिन्न प्रकार के असुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए असहमति जाहिर की थी। तो इस तरह से दोनों का परिचय हुआ और दोनों ने एक दूसरे से हालचाल पूछते रहते थे। उस समय टेलीविज़न का सुविधा नहीं था, इसलिए पत्र भेजकर ही विवेकानंद जी उनसे टाटा जी से पत्र भेजकर पूछते थे हाल समाचार। उसी तरह टाटा जी भी विवेकानंद को पत्र भेजकर अपना हालचाल पूछते रहते थे। चलिए जमशेद जी टाटा के मृत्यु के बारे में भी कुछ जानते हैं।
जमशेदजी टाटा ने 19 मई 1904 ईस्वी को जर्मनी के बाद नौहाइम में अपने जीवन की अंतिम सांसें ली। अपने आखिरी दिनों में पुत्र दोराब और परिवार के नज़दीकी लोगों से उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाते रहने के लिए कहा जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। उनके योग्य उत्तराधिकारियों ने काम को सिर्फ जारी ही नहीं बल्कि उसे फैसला भी किया। जमशेद जी की मृत्यु के बाद सर दोराब टाटा, उनके चचेरे भाई JRD टाटा और अन्य लोगों ने टाटा उद्योग को आगे बढ़ाया। जमशेद जी ने कहा था कि अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उसके असहाय और कमज़ोर लोगों को सहारा देना ही सब कुछ नहीं है। समाज के सर्वोत्तम और प्रतिभाशाली लोगों को ऊंचा उठाना और उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचाना भी जरूरी है जिससे कि वह देश की महान सेवा करने लायक बन सके। चलिए जमशेद जी टाटा के बारे में कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं। जमशेद जी टाटा ने 1858 ईस्वी में अपने पिता के निर्यात व्यापार फर्म में शामिल हो गए और जापान, चीन, यूरोप और USA में कंपनी की शाखाएं स्थापित करने की मदद की। 1872 ईस्वी में उन्होंने कपास निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया और 1877 ईस्वी में नागपुर में मिलों की स्थापना की और बाद में बॉम्बे में भी किया। उनके उद्यम क्षमता के लिए विख्यात थे क्योंकि फैक्ट्री बहुत से बनाए थे, इसलिए वो बहुत विख्यात थे। बेहतर श्रम सुरक्षा नीतियों के लिए भी विख्यात थे क्योंकि जो भी उनके मजदूर थे, फैक्ट्री के मजदूर, उनको कुछ हो जाता था उसके लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाता था। उनके नीतियाँ अच्छा थे। उन्होंने भारत में कच्चे रेशम की उत्पादन की शुरुआत भी की और पनबिजली संयंत्रों के लिए योजना बनाई जो उनकी मृत्यु 1904 ईस्वी के बाद टाटा पावर कंपनी बन गई। टाटा ने 1901 ईस्वी में भारत के पहले बड़े पैमाने पर आयरन वर्क्स का आयोजन शुरू किया और इन्हें 1904 ईस्वी में शामिल किया गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इस तरह से इनकी बायोग्राफी है। जमशेद जी के बाद उनके बेटे सर दोराब टाटा और उनके चचेरे भाई JRD टाटा के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।